चलिए ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट लिमिट्स. ओके, इट इज ए फाउंडेशनल आइडिया फॉर कैलकुलस, है ना. सो व्हाट इज योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू लिमिट्स? जस्ट से फ्यू वर्ड्स, आइदर इन इंग्लिश, हिंदी, जो भी है, जो आप समझते हैं, जस्ट उसे बताइए कि आप क्या समझते हैं लिमिट से. डिफरेंशिएशन आगे की घटना है ना. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लिमिट. व्हाट वी अंडरस्टैंड विद द टर्म लिमिट. लिमिट वर्ड से हमारा क्या क्या मीनिंग है? लिमिट से मैं कहना चाहता हूँ साइलेंट नहीं रहना है, भले गलत बोलना है लेकिन बोलना है, ठीक है. हाँ, बोलना है. देखो, बोलने का क्या होता है कि व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग समथिंग, ओके, दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू यू नो कंटेम्पलेट विद इन योर माइंड. मतलब आप मनन कर रहे हैं भीतर, है ना. कुछ अंदर मनन होगा, चिंतन होगा, तभी निकालोगे ना. आप सोच रहे हैं ना बैकग्राउंड में, है ना. तो वो चिंतन क्या होगा वो प्रत्यक्ष रूप से पता चलेगा ना, उसकी अभिव्यक्ति है. समहाउ इन अवर हाँ, डेफिनेटली इन अवर रियल लाइफ वी आर ट्राइंग यू नो टू सेट लिमिट, है ना. हम कहते हैं भाई ये हमारी सीमाएं हैं. दैट मीन्स वी आर ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट आउटर बाउंड्रीज. आउटर बाउंड्री होता है मतलब तुम्हारी औकात ये है, तुम्हारा हद ये है. दूसरे शब्दों में सीमाएं, औकात, हद, ये सभी क्या है हमारे आम जीवन में, आम बोलचाल में बोले जाने वाले शब्द, जो क्या है लिमिट्स हम बोलते हैं, है ना. लेकिन जब हम आते हैं मैथमेटिक्स की भाषा में, तो क्या इसका क्या सेंस है? मैथमेटिक्स के अंदर भी लगभग लगभग वही बात है जो हम नॉर्मल अपनी लाइफ में यूज करते हैं. हम कहते हैं इसकी सीमाएं क्या हैं, है ना. लेकिन चीजें बदल जाती हैं, चीजें बदल जाती हैं जब हम लिमिट्स मैथमेटिक्स के हिसाब से बात करते हैं. तो थोड़ा सा उसमें अंतर आ गया, हल्का सा. यहां हम उसकी अब ओवरऑल रेंज की नहीं बात कर रहे हैं. जो सही शब्द है मैथमेटिक्स के हिसाब से, है ना, जिसको हम कहते हैं भाई आपकी सीमा क्या है, आपकी हद क्या है, तो वो कहीं ना कहीं परिभाषित होती है किस शब्द से? रेंज शब्द से. ये इसका अधिकतम मान है, इट्स नो मैक्सिमम वैल्यू, एंड इट इज इट्स मिनिमम वैल्यू. उसके रेंज में ये आपका मिनिमम हो गया, ये आपका मैक्सिमम हो गया. तो मिनिमम टू मैक्सिमम वो उसकी रेंज हो गई. तो हम कहीं ना कहीं जो रियल लाइफ में सेंस रखते हैं ना लिमिट वाली, वो बात कौन फुलफिल कर रहा है? रेंज, है ना. लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो फिर लिमिट क्या काम कर रहा है ना. तो लिमिट जैसे देखो, कल हमने एग्जांपल लिया था, एक एग्जांपल लेते हैं. एफ ऑफ द एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1. ठीक है, छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन है ये क्या काम करता है? आपने अगर इसमें एफ ऑफ द 1 डाला, व्हाट इज एफ ऑफ द 1? इट इज 0 y 2, है ना. लेकिन अगर आपने इसमें डाला एफ ऑफ द माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा? 0 अपॉन 0. ठीक है. अब ये एब्सर्ड है, ठीक है, इनडिटर्मिनेंट है. हमारे पास इसके लिए कोई डेफिनेशन नहीं है. एक सिंपल सी बात है, हम इसको नहीं समझते गणित के परिप्रेक्ष्य में, है ना. मतलब मैथमेटिक्स के हिसाब से हम इसको नहीं समझते. अंडर मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव इट हैज नो मीनिंग. ठीक है. अब चीजें क्या है कि भाई ये मीनिंग इसका नहीं है, तो फिर इसको हम हैंडल कैसे करेंगे? ये है क्या भला, है ना. अब हमने ये देखा कि फंक्शन है, इसका बिहेवियर एनालाइज किया जाएगा. फंक्शन का बिहेवियर क्या होता है? फंक्शन इज बिहेव जस्ट लाइक अ प्रोसेसिंग मशीन. कहीं से इनपुट आती है, वो प्रोसेस करता है, एक आउटपुट देता है ना. तो जब हमारी इनपुट जो है वो -1 से थोड़ी सी छोटी थी, -1 से थोड़ी सी छोटी थी, तो ये क्या वैल्यू दे रहा था? जब ये -1 से थोड़ा सा बड़ा था, जरा सा ही बड़ा था, तो ये क्या वैल्यू दे रहा था? ये दो बात समझनी है. -1 से छोटा था तो ये क्या वैल्यू दे रहा है? ओके. और जब -1 से बड़ा है और छोटा, हल्का हल्का बड़ा छोटा. अच्छा, अब मुझे बताइए -1 से थोड़ा सा छोटा नंबर क्या हो सकता है? माइनस का 1.1. ओके, तो -1 है ना. ठीक है. 0.1, ये तो बहुत दूर का नंबर हो गया -1 से. क्योंकि -1 देखो जरा कहाँ होता है नंबर लाइन पे. आओ जरा नंबर लाइन पे देखें तो ये अपना 0 होता है और ये -1. तो अगर हम इधर की बात करेंगे तो हम बोलेंगे 0.999999. द मोर आई एम राइटिंग 9,
द मोर आई एम गोइंग क्लोजर टू -1. ठीक है, आई शुड पुट हेयर -1. नाउ इट्स करेक्ट, है ना. तो अब जितने ज्यादा 9 होंगे उतना ज्यादा मैं -1 के क्लोज जाऊंगा. ठीक बात है. अब -1 के बाद इससे जो छोटा नंबर है, इट इज ग्रेटर, इट इज ग्रेटर. छोटा नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस का 1.00001. ठीक बात है भाई, बिल्कुल क्लियर है. छोटी छोटी सी बात है. देखो थोड़ा सा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में बताऊंगा आपको आज का है, फिर हम न्यूमेरिकल करते हैं. ठीक है, क्योंकि काफ़ी शायद लंबा वक्त हो जाता है करे हुए. कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है. अभी डिस्कस करूंगा, उसका जस्टिफिकेशन दूंगा कॉन्सेप्ट ज़रूरी क्यों है. यहाँ तक इतनी बातें क्लियर हो गई भाई. माइनस का हमने ये लिया, प्लस का हमने ये लिया. अब एग्जैक्टली व्हाट इज द राइट वे टू एक्सप्रेस दीज नोटेशंस. हमारे पास ऐसा क्या नोटेशन, ऐसे क्या सिंबल हम उपयोग में लाएंगे कि हम ये बता पाएं कि ये दोनों सेम है. क्यों, कारण देखो, क्योंकि 99999 यहाँ तक रुका नहीं. अगर हम जितने ज़्यादा 9 लिखेंगे उतना ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे. वो कितने ज़्यादा 9 लिखेंगे, अगेन इसकी कोई एंड ही नहीं है. सो नाउ वी हैव सम इंट्यूशन बिहाइंड इट कि भाई 999 लिखते चले जाओ, जब तक लिख सकते हो तब तक लिखते चले जाओ. जितना लिखोगे उतना क्लोज जाओगे. कितना लिखोगे, कोई आंसर ही नहीं है. एक बंदा लिखना स्टार्ट करता है, जीवन उसका अंत हो गया. दूसरे आगे खलीफा हम लिखेंगे, उनका जीवन अंत हो गया. चलता रहेगा, है ना. ये अंतहीन प्रक्रिया है ना, एंडलेस प्रोसेस. तो भाई ये चलता रहेगा. तो इसके लिए हम लोगों ने ये बोला कि भाई एक काम करते हैं, सिंपल सा फंडा, एक सिंबल यूज करेंगे, बोलेंगे -1 -1 माइनस. ठीक, और एक बोलेंगे -1 प्लस. अब ये चार्ज नहीं है अपना केमिस्ट्री वाला. ठीक है भाई, ये अपना चार्ज की बात नहीं हो रही यहाँ पर. यहाँ अलग तरीके से इसे हम समझते हैं. -1 की पावर अगर हमने माइनस लिखा है, इसका मतलब हो गया दूसरे सेंस में -1 -h. और हम बोलते हैं h टेंड्स टू 0. इसका मतलब हो गया टेंड्स टू का मतलब नॉट एग्जैक्टली दिस वन, इज नियरर टू 0. यहां आ गया माइनस का 1 प्लस का h. ठीक है, और इसका भी सेम मतलब हो जाएगा, h क्या हो जाएगा, टेंड्स टू 0. ये जो 0 होता है, इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड पॉजिटिव. ठीक है, जो हम क्वांटिटी लेते हैं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, इसको क्या लेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे कि h जो है वो एक पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है. उसको हमने 1 में से माइनस किया तो वो क्या हो गया, वो छोटा हो गया. वो प्लस करा तो थोड़ा सा क्या हो गया, बड़ा हो गया. प्लस करेंगे तो उधर जाएगा, माइनस करेंगे तो इधर आएगा. ठीक बात है ना. ये सब चीज़ें हो गई. अगर लेफ्ट हैंड साइड से, इससे क्या बोलेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड. अगर लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू सेम आती है जो राइट हैंड साइड से आती है, तो वी कैन कंक्लूड दैट वैल्यू इज ट्राइंग टू अप्रोच दिस पॉइंट. इस वैल्यू पे मान लो -1 पर हमें मिलता है 4, अदरवाइज क्या मिलता है, प्लस का 4. दोनों साइड से 4 मिला तो हम ये बोल सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फंक्शन जो है वो 4 के पास आना चाह रहा था, लेकिन कुछ मैथमेटिकल जटिलताएं थी, कॉम्प्लेक्सिटीज थी, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाया. तो हम उसी बात को बोलते हैं कि भाई लिमिट इसकी एग्जिस्ट हो गई. उसी का नाम मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट हो गई. लेकिन एक साइड से तो वैल्यू आ रही है 2, दूसरी साइड से वैल्यू आ रही है 5. उस केस में क्या करेंगे, डज नॉट एक्जिस्ट. क्यों, क्योंकि भाई तू जाना कहाँ चाहता था, जाना तो एक ही पॉइंट पे चाहता था. कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है. तो भाई हमें हमारी समझ में नहीं आ रहा तेरी वैल्यू क्या थी, हमें नहीं पता. ठीक है, तो ये सारा बेसिक है. इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इनफाइनाइट सिंबल. क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सिंबल. स्मॉल जो वैल्यूज है ना, उसको हमें फाइंड करना है. तो ये रहा हमारा बेसिक आइडिया लिमिट का. अब लिमिट से हमने जो कॉन्टिन्यूटी की बात करी, वो शायद मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था. अगर लिमिट, कॉन्टिन्यूटी का क्या कॉन्सेप्ट था, कॉन्टिन्यूटी के लिए कॉन्सेप्ट क्या था, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ द x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ द x f ऑफ द a. ठीक, तो हम बोलते हैं f ऑफ द x. ठीक है, इफ ये है देन f of the x is said to be continuous, said to be continuous at x equal to a. ठीक,
लिमिटिंग वैल्यू और उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है दोनों सेम है, तो हमने बोला क्या वो कंटिन्यूटी है। यहाँ का क्या कॉन्सेप्ट था, ये हमें सिंबल समझ में आ गए, रिवाइज कर लिया हमने शॉर्ट में, ठीक है। इफ़ यू वांट टू कुछ लिखना चाहते हो नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये पता हो आपको, इसका मीनिंग पता हो सिंबल्स का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई सिंबल क्या है, 1 माइनस का मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। बाकी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आई थिंक मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा, कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, उसमें से कुछ ऐसा लगे तो, इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। कुछ अच्छी ऐसी चीज़ आएगी तो मैं बताऊँगा, उसे नोट करना। ओके ओके, हटाते हैं इसको। ओके, अब हम चलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो कैसे आया, क्योंकि क्वेश्चंस आएगा ही आएगा डिफरेंशिएबिलिटी का, लिमिट से रिलेटेड, ये तो है ही सिलेबस में, है ना। तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। देखो डिफरेंशिएबिलिटी का जो आइडिया जनरेट होता है वो ऐसे आता है कि जब हम बहुत नॉर्मल वे में टेंजेंट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते थे ना, शायद आई थिंक 9th-10th में होता है, 10th में होता है ना। सर्कल्स वगैरह में टेंजेंट्स वगैरह रहते थे, वहाँ हम बच्चों को पहले स्टार्टिंग बताते हैं। तो होता क्या है कि अगर आपने यहाँ एक सर्कल को ड्रॉ किया एंड यू आर ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट, तो आपने क्या करा, इस वाले पॉइंट को पकड़ो, यहाँ पे आपने इसका टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो हमने इसको क्या डिफाइन किया, ए लाइन विच जस्ट टचेस ए सिंगल पॉइंट ऑन द सर्कल। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, वो चली जाती है, वो टेंजेंट है। ये हमने इसको डिफाइन किया था, ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब सपोज करिए ये ऐसे आ रहा है भाई, ये ऐसे कुछ एक कर्व है, बन सकता है कर्व, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई भाई पंक्षी है, उसका पाथ ऐसे है 3D में, ठीक है, इंटरपोलेशन से उसकी कर्व की इक्वेशन निकाल लो। शेबिशेव मेथड्स हैं हमारे पास न्यूमेरिकल टेक्निक्स में, तो आजकल होता तो है ही ना ये भाई। अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर कोई छोड़ रहा है, छोड़ दिया मिसाइल, उसने मिसाइल अपना एक पाथ ले रहा है, उसके पाथ को तुरंत माइक्रो सेकंड्स के अंदर क्या करना है, कुछ सेकंड्स के अंदर डिटेक्ट करना पड़ेगा, ट्रेस करना पड़ेगा, तभी तो हम प्रोटेक्शन ले पाएंगे उससे। तो अब यहाँ पर सपोज करो ये अपने पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये अपनी लाइन जा रही है भाई, ये जा रही है जा रही है जा रही है, ठीक है। ये ऐसे करके समथिंग कहीं मान लो ऐसे ही कुछ जा रहा है ना। थोड़ा सा इसको हल्का सा यहाँ से मान लेते हैं कि ये यहाँ पे टच कर रहा है, ये यहाँ भी टच कर रहा है, सपोज कर लो यहाँ भी टच कर रहा है, 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, आगे कहीं जाकर फिर इंटरसेक्ट भी कर रहा है। तो अब इस केस में डिफाइन क्या करें, क्या बोलें भाई ये टेंजेंट है कि नहीं है। इन द केस ऑफ सर्कल इट इज वेरी इजी, बिकॉज सर्कल इज ए क्लोज्ड कर्व, ये ओपन है। अब फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोले, क्या बोला जाए, तो इसके लिए कोई डेफिनेशन थी नहीं। न्यूटन आया, उसने बोला कि भाई मैं बताता हूँ ये क्या है। उसने बताना भी क्या था, वो अपना कुछ और ही कर रहा था, वो करते करते उसने पूरी ब्रांच ही डेवलप कर दी मैथ्स की, ठीक है। उसका आइडिया क्या था, उसने क्या सोच के बोला, वो समझ जाओगे तो तुम्हारे को डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिफरेंशिएबिलिटी है क्यों है, सब फंडा समझ में आ जाएगा। मुश्किल से 5 से 10 मिनट लूंगा मैं मैक्सिमम, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है, उसने क्या कहा, उसकी जो अपना आइडिया है, उसने कहा भाई एक काम करो, ये मल्टीपल पॉइंट्स पे ना टेंजेंट वेंजेंट बनाना छोड़ो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास ये कर्व है, ये मैंने नहीं बोला, न्यूटन ने बोला, अगर तुम्हारे पास ये कर्व है, ये तुम्हारे पास एक पॉइंट है, देखो ध्यान से सुनना मुझे, ये तुम्हारे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम रखते हैं P। इसके कोऑर्डिनेट कैसे फॉर्म होंगे, इसका कोऑर्डिनेट फॉर्म होने का तरीका क्या होगा, अगर ये पॉइंट A है, ये क्या है A, और ये बनेगा फिर f ऑफ द A। बोलो बात ठीक है कि नहीं, जहां पर f ऑफ द x इस कर्व की इक्वेशन है, कुछ तो इक्वेशन होगी इसकी, ये हमने बना दिया, ठीक है। अगर इससे पहले का कोई भी पॉइंट हमारे पास है, सपोज करो कोई भी पॉइंट है इससे पहले का, वो आया यहां पर, ये पॉइंट हो गया हमारा a माइनस एच और f में a माइनस एच। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, ये हमने ले लिया q, इसको लेते हैं r आ जाएगा a प्लस एच और f ऑफ द a प्लस एच। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए तीनों के तीनों, ठीक। न्यूटन ने कहा एक काम करो, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो, ठीक है, फिर इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन करो, स्लोप निकालो PQ का, स्लोप निकालो PQ का। तो फाइंड करो स्लोप
ऑफ पी क्यू क्या होता है स्लोप किसी भी स्ट्रेट लाइन का? क्या था स्लोप? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड विच इज इक्वल्स टू tan थीटा ऑल्सो, है ना? ठीक है, तो हम अगर इसका स्लोप निकालते हैं तो हम क्या बोलेंगे? इधर देखो ध्यान से, मुझे बताओ क्या था यहाँ पर? f ऑफ द, हाँ, तो f ऑफ द a माइनस f ऑफ द a माइनस h अपॉन a माइनस h, कोई दिक्कत नहीं है, a माइनस h, तो अपना क्या आ जाएगा? h आ जाएगा। ठीक बात है यहाँ तक भाई? a में से a माइनस h को माइनस करोगे तो a कैंसिल हो जाएगा, h पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक बात है, ये क्या आ गया? स्लोप ऑफ पी क्यू। अब हम निकालते हैं स्लोप ऑफ, क्या आएगा बताओ? पी आर। यहां पे काम करते हैं, हम इसको ले लेते हैं f ऑफ द a प्लस एच माइनस f ऑफ द a होल डिवाइडेड बाय a प्लस एच माइनस का a, फिर से क्या आ जाएगा? h आ जाएगा। ठीक बात है। अब उसने ये कहा कि भाई अगर ये दोनों स्लोप बराबर हैं, व्हाट डज इट मीन? स्ट्रेट लाइन तो है, तो स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन इसका मतलब क्या है? अगर दो स्लोप्स, दो लाइन के स्लोप इक्वल हैं, इसका क्या मतलब हुआ? लिमिट कहां से आ गया प्रभु? लिमिट कहां से आ गया? आराम से सुनो, देखो दो लाइन है, दोनों लाइन का स्लोप क्या है? सेम है। इसका क्या मतलब होता है? इसका है नहीं, देखो कोई बात नहीं, तुम थोड़ा सा बोले हुए हो। देखो ये हमारे पास दो लाइंस हैं, ठीक है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है ना? अगर यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है तो यहाँ भी एंगल क्या बनेगा बोलो? थीटा, क्योंकि हमने क्या बोला कि दोनों का क्या है? स्लोप इक्वल है। मतलब ये थीटा और ये थीटा अगर इक्वल है, दैट मीन्स these are parallel lines, these are parallel lines because these two angles are corresponding angles। तो अगर corresponding angle equal है तो लाइन parallels है, लाइन parallels है तो एंगल इक्वल होंगे, वाइस वर्सा है। this implies that and that implies this, बात खत्म, है ना? तो हमने कहा इसका tan थीटा और इसका tan थीटा बराबर है, तो that means लाइन्स क्या है? पैरेलल। तो एक बहुत बेसिक सी बात है, जैसे हमें पता है ना 2 × 2 4 होता है, इसी तरीके से हमें ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप इक्वल होता है। ठीक है, अब हमने ये कहा कि इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या है? भाई इक्वल है दोनों का स्लोप। अगर लाइन इक्वल है तो मतलब क्या हो गया? पैरेलल है। भाई दो लाइंस पैरेलल हैं, दो लाइंस क्या हैं? और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में एक पॉइंट कॉमन है। व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन? हाँ डेफिनेटली बोथ आर इंटरसेक्टिंग लाइन somehow and in two dimension or any two dimensional space, if two lines are parallel so that means they can't intersect, but there is a situation in which both of these conditions are occurring simultaneously, so what is the conclusion? प्रभु जी एसिम्पटोट के बारे में बात नहीं हो रही है, दैट इज द कांसेप्ट ऑफ एसिम्पटोट कि वो इन्फिनिटी पे जाके मिलता है ना? बात को समझो, ठीक है? क्या बात हो रही है कि दो लाइंस क्या हैं? पैरेलल है। हाई तो तुम्हें सोचना पड़ेगा, तुम्हारा दिमाग हिलाऊंगा मैं, तुम्हें सोचना ही पड़ेगा, मैं नहीं बताने वाला हूँ। दो लाइंस क्या हैं? पैरेलल, और दोनों में पॉइंट है कॉमन। अब तुम सोचो क्या होगा, सोचना ही पड़ेगा। नहीं, मैं भाड़ में क्या टेंशन फेंशन, बड़े बड़े टर्म्स नहीं मारने भाई, बड़े बड़े टर्म्स नहीं चाहिए, सिंपल। मैं छठी का बच्चा हूँ भाई, ठीक है? अब मेरे पास दो लाइंस हैं, दोनों क्या हैं? पैरेलल। दो लाइन पैरेलल है और दोनों में एक पॉइंट कॉमन है, मुझे उसका मतलब बताओ। मैं हूँ छठी का बच्चा, जल्दी बताओ कैसे बताओगे मुझे? दो लाइंस क्या है? पैरेलल, और दोनों में एक पॉइंट क्या है? कॉमन। Yes, that's the word I just want to listen. Both are coinciding with each other. This is the only case. दोनों क्या करेंगे? कोइंसाइड करेंगे, वो एक के ऊपर एक आएगी।
तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी, उसके हर पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा। ठीक बात। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब देखो मतलब ब्यूटी मतलब कितनी खूबसूरत चीजें हैं ये, है ना, ब्यूटिफिकेशन है ये मैथमेटिक्स की। देखो आपने क्या सोचा, उसने कहा इसका स्लोप इक्वल है अगर दोनों का स्लोप क्या है इक्वल, एंड वी न्यू इट दैट दिस इज द कॉमन पॉइंट, क्योंकि पी तो दोनों में कॉमन लिया है, दोनों का स्लोप इक्वल और एक पॉइंट कॉमन है, तो वो एक ही लाइन होगी। और अगर वो एक लाइन है, अगर वो एक लाइन है तो वही टेंजेंट है। अच्छा वो टेंजेंट क्यों है? क्योंकि कर्व की डेफिनेशन ही ये कही जाती है कि कर्व के कोई भी 3 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स लोगे आप तो वो यूनी डायरेक्शनल नहीं हो सकते। ठीक बात है ना, ये अंतर है ना। किसी 2 पॉइंट से तो आप एक यूनिक लाइन खींच सकते हो एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन जा सकती हैं। एक लाइन के लिए 2 पॉइंट की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो आप उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी यूनिक। बात ठीक है ना। तो अगर कर्व के 3 पॉइंट हैं तो तीनों पॉइंट से एक ही डायरेक्शन बन रही है, तो इसका मतलब वो कर्व के 3 पॉइंट्स नहीं है, वो तीनों पॉइंट्स कर्व के नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो Q है वो कर्व से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, तभी तो पॉसिबिलिटी है। आप एक बात समझो, मैंने आपको 3 पॉइंट दिए, तीनों कंसेक्यूटिव हैं, कल्पना करो, जस्ट विजुलाइज इट माइंड में। 3 कंसेक्यूटिव पॉइंट मतलब एक से एक साथ चिपके हुए पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तीनों पॉइंट हैं एक साथ आगे आगे। अगर वो तीनों एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, एक डायरेक्शन में जाएंगे, तो क्या कर्व कहोगे उसे आप? कर्व कब है? जब पहले 2 पॉइंट से जो लाइन बनेगी और अगले 2 पॉइंट से लाइन बनेगी, उनकी डायरेक्शंस क्या होंगी? अलग अलग होंगी। ठीक बात है ना, कहीं ना कहीं डायरेक्शन क्या होगी? अलग होगी। तो अब कर्व है, हमने पॉइंट लिए थे कर्व पे, हमने पॉइंट क्या लिया था? कर्व पे। तो जब पॉइंट कर्व का था, लेकिन अब पॉइंट कहां पहुंच गया? उसके ऊपर। बट ओनली इन दैट केस व्हेन P and Q both are consecutive points, and similarly P and R also consecutive points. So that means QPR are consecutive points of a curve, on a curve. ठीक है। अब कर्व के ऊपर अगर हमने कंसेक्यूटिव पॉइंट्स लिए तो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स आएंगे कैसे? हम लगाएंगे लिमिट का कॉन्सेप्ट जो हमने अभी देखा। ठीक, तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से व्हाट वी नीड टू राइट हियर, वी मस्ट राइट हियर लिमिट h tends to 0 because this gap must be minimized, इतना मिनिमाइज हो कि ये बिल्कुल 0 के बराबर हो, जस्ट 0 के पास छोटा सा नंबर। तो 0 के पास का छोटा नंबर क्या हो सकता है? 0.0000000 समवेयर एट द एंड 1, एंड एंड इज नेवर एग्जिस्ट, है ना। ओके, वो डिपेंड करता है भाई कॉन्सेप्ट कैसा है, हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, है ना। अगर एक छोटी सी हम आंट के बारे में बात करते हैं, चींटी के बारे में बात करते हैं, तो अगर वो इस वॉल पे ट्रैवल कर रही है ना, तो उसका इस कोने से उस कोने तक पहुंच जाना लगभग इन्फिनिटी जैसा हो गया उसके लिए, तो है ना। तो वही एक चीज है, तो वो कंटेक्चुअलाइजेशन है फिर वहां पर चीजों का। यहां पर भी हम क्या लगाएंगे? लिमिट, और क्या लिखेंगे? ओके। तो ये न्यूटन ने आइडिया दिया, थियोरेटिकल आइडिया दिया, एंड समहाउ पीपल आर एक्सेप्टिंग इट कि भैया जो आपने बोला है टेंजेंट है, उसने बोला भाई ये मत सोचो कि ये टेंजेंट आगे जाकर क्या कर रहा है, इट्स नॉन ऑफ आवर बिजनेस, ये हमारा बिजनेस नहीं है कि भैया ये इसके बाद क्या करता है, इस पॉइंट पर टेंजेंट है या नहीं है इसके बारे में बात करो, फिर अगले पॉइंट पर टेंजेंट है या नहीं है इसके बारे में बात करो। दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंशिएशन, दिस इज द डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट, that means this left hand differentiability और right hand differentiability, both of these limits exist, दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती हैं, तो हमने बोला कि ये क्या है? डिफरेंशिएशन। तो जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं सारे इसी कॉन्सेप्ट से हमने ड्राइव किए हुए हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चन आएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमा सब यहीं से निकलेगा। ठीक है, तो यहां तक एक तो चीजें क्लियर हो गई, है ना। इसको अगर आप बनाना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं, इट्स योर विश। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दी से ग्राफ ऐसे बना लेना, या फोटो खींचना चाहो फोटो खींच लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जो आपका टाइम बचा दे। ओके हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, और कभी बाद में आराम से लिख लेना, वो वीडियो फिर लंबी है, फिर ढूंढोगे आप, नहीं ना कि ये कॉन्सेप्ट हमें पता हो, है ना। ठीक है,
तो ये अपना सिंपल हो गया। यहां तक हमारी चीजें देखो बिल्कुल क्लियर हो गई है ना। अब हम देखो यहाँ पे बात करते हैं इसी को हम लोग बोल देंगे LSD, ये हो जाएगा हमारा RSD, ठीक है। इफ LSD इज इक्वल्स टू RSD at x equals to a, okay, then f of the x is said to be differentiable at x equals to a, ठीक है। ये इसका डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया यहां तक, ठीक है। ओके भाई, वो डिफरेंशिएशन है ना। अब हम बात करते हैं कि अगर f ऑफ द a माइनस f ऑफ द a माइनस h अपॉन h along with limit, no issue with the limit, okay, is greater than 0, it signifies that this is positive, है ना। Okay, so we are trying to utilize the sign convention. Okay, what about the second one? Second one is limit h tends to 0, f of the a plus h minus f of the a the whole divided by h, this is also greater than 0, ग्रेटर होगा ना, क्योंकि अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो दोनों इक्वली तो होंगे, है ना। डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो बोथ एक्सप्रेशन मस्ट बी इक्वल, है ना। तो दोनों एक ही तो बात है वहां पर। अगर दोनों इक्वल हैं सो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ ऑल दिस थिंग्स, व्हाट इज द बेसिक कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या है, क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। बिकॉज h इज ऑलवेज कंसिडर्ड पॉजिटिव, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज अ magnitude, okay, we are considering a magnitude which is very much nearer to the 0. What about the numerator part? In which particular case this expression is positive? This expression is positive only in the one case when f of the a is greater than f of the a minus h, है ना। So that means I can conclude here f of the a should be greater than f of the a minus h, and similarly f of the a plus h is greater than f of the a. So that means f of the a plus h, it should be greater than this one. So that means if I am increasing the value of x, what is this? This is x, this is the value of x, right? Inside the parenthesis the given expression is representing x, okay. So as x is increasing, the overall value of function is also increasing, that means y is also increasing. तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी हाइट भी बढ़ रही है, y भी बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बेसिक सेंस, कॉमन सेंस, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। सो इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक बात है। सो इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो क्या कंक्लूजन निकला, जो शॉर्ट बात हमें याद रखनी है कि f प्राइम x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग के केस के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। ये हमें बात है जो हमें याद रखनी है। और डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा, ये लेस देन 0। सारा प्रोसेस क्या हो जाएगा सिमिलरली, ठीक है। f प्राइम x इज लेस देन 0 फॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। ये इंक्रीजिंग हो गया उस केस में, उस केस में क्या हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। लिख लोगे एक स्टेटमेंट, नो लेस देन 0 हो जाएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हटाएं से। ओके अब देखो जरा
हम बात करते हैं, अब यहाँ तक आ गए तो थोड़े से कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत, ठीक है। तो एक तो हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, कोई लिमिट का क्वेश्चंस ले लेते हैं छोटा सा, ठीक है। लिमिट लेते हैं हम लोग, एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, 1 माइनस एक्स की पावर 1/3 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 2/5, 2/5, इसकी लिमिट निकालनी है। रुको, नहीं एल एच एल की बात नहीं है, देखो यहाँ कहानी ये है कि हमारे पास एक, लिख लो मैं बता देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल्स टू n इंटू ए रेज टू पावर n माइनस 1, ये एक रिजल्ट होता है। प्रूफ करूँ या छोड़ूँ ऐसे ही, ठीक है, ओके। ये अपना रिजल्ट होता है, याद रखना है इसको, पहली चीज़ तो, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 1 माइनस 1/3 अपॉन 1 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स की पावर 2/5 अपॉन 1 माइनस, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या आ जाएगा, ये ऊपर वाले पार्ट को यूज करोगे तो 1/3 इंटू 1 की पावर 1/3 माइनस 1, और नीचे आ जाएगा 2/5 इंटू 1 की पावर 2/5 माइनस 1, जो भी आएगा, तो मतलब 1/3, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है 2/5, ये क्या बन जाएगा 1/3 इंटू 5/2, तो आ जाएगा 5/6, ठीक है। लेकिन मुझे इतना भी टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो हमारे पास एक रूल होता है लॉपिताल रूल, विच इज ऑल्सो मिसप्रोनाउंसिएशन, है ना, उसको मिसप्रोनाउंसिएशन होता है, उसको एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं, ठीक है। बस उसका यूज कर देना है, ठीक, क्योंकि देखो 1 यहाँ पुट करने पर एक्चुअली उसका जो वो फ्रेंच वर्ड है, तो दैट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज लॉपिताल, ठीक है। वो हमने इंडियन वर्जन में उसे हेल्प बना दिया, ऐसा कुछ हॉस्पिटल नहीं है, दैट्स लॉपिताल, है ना, dedicated to a mathematician, okay। So when you put here 1, it is 0, when you put here 1 in denominator, both are going towards 0 पर, तो अगर 0/0 की फॉर्म में ऊपर वाले में फटाफट डेरिवेटिव कर देना है, क्या आ जाएगा माइनस 1/3 एक्स की पावर 1/3 माइनस 1, जो भी है ये, ठीक है। ऐसे ही क्या करेंगे हम लोग, नीचे कर लेंगे, ठीक बात है। ऐसे नीचे क्या आ जाएगा माइनस का 2/5 और एक्स की पावर 2/5 माइनस 1, और इसमें तो 1 पुट करेंगे डेफिनेटली, ये पार्ट 1, ये वाला पार्ट 1, तो डायरेक्टली क्या लिख देंगे हम लोग 5/6, ठीक है। तो मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो हैं वो हम इस रूल से करेंगे सॉल्व। अभी आता हूं मैं, क्वेश्चंस करवाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 0/0 बिल्कुल 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, जब तक रहेगा तब तक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात, है ना। अभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, अभी करते हैं, मैं बताता हूँ। तो एक तो ये फंडा हो गया क्लियर, मैं हटाऊं, बोलो, ठीक है। देखो एक और लेते हैं हम लोग यहाँ पर, 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3 अंडर रूट में x माइनस 1, ठीक है, अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 3, एंड हेयर लिमिट इज x टेंड्स टू 1, लिमिट इज x tends to 1. This is a second kind of questions, okay. Here if we are trying to apply differentiation, that is a very lengthy method, भाई प्रोडक्ट रूल, फिर चैन रूल, ठीक है, इसमें लगाएंगे,
इसका लगाएंगे, मतलब खैर इसमें चैन रूल तो नहीं लगेगा, नॉर्मल पोटैटो से हो जाएगा, बट स्टिल इट में भी काफ़ी लेंथी आएगा। यहाँ अगर आप 1 पुट करते हो, बोलो यहाँ अगर 1 पुट करते हो ये 0, यहाँ 1 पुट किया 2 + 1 3, 3 - 3 0, डेफिनेटली 1 इज ए 1 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है 1, तो मतलब कहीं ना कहीं ये x - 1 से डिवाइड होगा। तो अगर आपने 2x² - 1 को x - 1 से डिवाइड कर दिया, सबसे पहले क्या लिखोगे 2x, क्या आएगा 2x², फिर माइनस का 2x, ये माइनस ये प्लस, ये कितना बन गया बोलो 3x माइनस का 3, इसके बाद क्या लिखना है, तो माइनस का 3x और क्या जाएगा प्लस का 3, माइनस का 3x और क्या आ जाएगा प्लस का 3, हाँ क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसको आपने अगर करा तो 3 से 17 कितना जाएगा, यहाँ प्लस का 3 कर दो, ठीक है, तो 3x माइनस का 3 आ गया, बात खत्म हो गई। तो कुल मिला के एक ये वैल्यू हो गई और एक ये वैल्यू हो गई, ठीक बात है, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू है, ये पॉलिनोमियल 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। आफ्टर दैट इसको क्या लिख सकते हो, देखो क्या बन जाएगा, ये 2 यहां लिख देता हूं तुम्हें समझने के लिए दिक्कत आएगी, तो नहीं दिक्कत आए, 2x - 3 √x - 1 अपॉन ये क्या हो गया √x - 1 √x + 1 एंड 2x प्लस का 3, बोलो ठीक बात है कि नहीं, है ना, x - 1 को लिख दिया √x - 1 और √x + 1, a + b माइनस बी, a² - b², तो ये आ जाएगा, वापिस कर दिया। ये वाला पार्ट देखो टोटल इससे कैंसिल हो गया, है ना, यहां पे डाला 1, तो 2 × 1 2, 2 - 3 माइनस का 1, यहां पे डाला 1 + 1 2, यहां पे डालोगे 1 माइनस का 1/10, दिस इज आंसर, है ना। तो इट्स कम्प्लीटली योर अप्रोच कि आप इसको वैसे करना चाहते हो, हाँ लिमिट निकाल रहे हैं, नहीं नहीं वो सब नहीं करना, उससे कॉन्सेप्ट था उसे भूलो, वो बेसिक फाउंडेशन कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, वो जब जैसा क्वेश्चन आएगा वो बताऊंगा, हाँ ठीक है, वो कहाँ यूज होगा ला उसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन करवा देता हूँ। चलो यू नो द ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन, देखो फंक्शंस अपने कोर्स में है, देखो फंक्शंस है कि नहीं है, लिमिट ऑफ फंक्शंस है, खाली खाली नॉर्मल फंक्शंस नहीं है, ठीक है। जैसे देखो मान लो सपोज करो मैंने ये बोला कि ये है 3 ओके प्लस एक्स, 3 + x प्लस 3 - x माइनस का x, ये लगा दिया, और ये है ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन, और लिमिट लगा दी यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 2, और दिस डिनोट्स GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन,